आज हम क्लास 11 सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 3 स्टडी करेंगे जो हमारी बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी से स्टार्ट है। लेसन का नेम है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है सोशली, इट मीन समाज। समाज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं सोशली फॉर्म में होते हैं उन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी से है और लेसन 3 है क्लास 11th सोशोलॉजी का। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन में सोशल इंस्टीट्यूशन है फैमिली, मैरिजेस एंड किनशिप। किनशिप मतलब अलग अलग टाइप से रिलेशनशिप। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फैमिली कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बेसिक नीड्स। फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है सोसाइटी में। फैमिली हमारी सोसाइटी की बेसिक नीड्स को फुलफिल करती है। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली एंड किनशिप आर दिस सब्जेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस, but the direction of change need not always be similar for all countries and the regions. फैमिली और किनशिप, इट मीन्स फैमिली और जो रिलेशंस होते हैं वो इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक प्रोसेस के थ्रू कैसे चेंज होते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे था जो फैमिली रिलेशन था हमारा, सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली रिलेशन था। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे जॉइंट फैमिली रिलेशन था और जॉइंट फैमिली रिलेशन के बाद में न्यूक्लियर फैमिली रिलेशन आ गया। न्यूक्लियर फैमिली रिलेशन ऐसे आया क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के साथ ही जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी उनमें जो पर्सन्स थे वो शहरों की तरफ जाने लगे, इट मीन्स अर्बन एरियाज़ की तरफ जाने लगे जॉब के सर्च करने के लिए प्लस एजुकेशन को लिए जाने लगे। तो इस तरीके से जो इकोनॉमिकल प्रोसेस के थ्रू जो फैमिली और जो रिलेशंस थे वो धीरे धीरे चेंज होते गए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। अलग अलग टाइप्स के मैरिजेस, समय के साथ साथ मैरिजेस में भी चेंजेस हुए। फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में सबसे फर्स्ट मैरिज का फॉर्म आती है मोनोगेमी। मोनोगेमी में एक जो मैन होता है उसकी केवल एक ही वाइफ होती है और जो वुमेन होती है उसके केवल एक ही हस्बैंड होता है। ये मोनोगेमी एक मैरिज का ही फॉर्म है। फिर है हमारा पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है मैरिज टू मोर देन वन मेल एट वन टाइम टेक्स द फॉर्म ऑफ अदर। इट मीन्स एक मैन के एक से ज़्यादा मैरिजेस होती हैं तो उसे पॉलीगेमी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉलीगैनी। पॉलीगैनी में हमारा टॉपिक आ जाता है वन हस्बैंड विथ 2 और मोर वाइफ्स। एक हस्बैंड के 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ्स होती हैं। और पॉलिंड्री का मतलब होता है वन वाइफ विथ 2 और मोर हस्बैंड। और पॉलिंड्री का मतलब होता है पॉलिंड्री जो कि पॉलीगेमी का ही एक फॉर्म है, मैरिज का फॉर्म। उसमें एक वाइफ के 2 से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं। पॉलीगेमी में तो होता है कि हस्बैंड की ज़्यादा वाइफ होती है। पॉलिंड्री का में मतलब होता पॉलिंड्री में मतलब होता है कि एक वाइफ के एक से ज़्यादा हस्बैंड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रूल्स ऑफ एंडोगमी एंड द एक्सोगमी। रूल्स ऑफ एंडोगमी एंड द एक्सोगमी ये पूरी सोसाइटी की ही एक फॉर्म है। इसमें हम एंडोगमी क्या होता है, एंडोगमी होता है रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी। जब एक पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कल्चर ही एक ग्रुप में मैरिज करता है विच ही एंड शी इज़ ऑलरेडी ए मेंबर, जिसका वो ऑलरेडी ही मेंबर होता है। एंडोगमी इट मीन्स जो सिमिलर कास्ट में मैरिज करना, वही एंडोगमी है। रिक्वायर्स एन इंडिविजुअल टू मैरी, जब एक पर्सन अपनी ही कास्ट में मैरिज करता है जिस कास्ट का वो होता है तो उसे हम कहते हैं एंडोगमी। एंडोगमी की एग्जाम्पल है कास्ट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सोगमी। एक्सोगमी में है सर्टन किनशिप, सर्टन जो रिलेशनशिप यूनिट्स होती हैं सच एज क्लेन, कास्ट, क्लेन इट मीन्स डेंसिटी, कास्ट एंड रेशियल, एथनिक एंड द रिलीजियस ग्रुपिंग। ये सारे ग्रुप्स आते हैं एक्सोगमी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। वर्क की नई फॉर्म्स क्या क्या हैं? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क
एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। सबसे फर्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर। वर्क हैव बीन डिवाइडेड इनटू एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारे, सेवरल enormous number of different occupation in which people specialize. Presently मॉडर्न फॉर्म्स में वर्क का क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उन पर्सनस के सामने ऑक्यूपेशन की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। इट मीन्स अनॉर्मस इकोनॉमिक चॉइसेस होती हैं कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट करे। इट मीन्स डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, फिर है डिवाइडेड इनटू एनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। पर्सनस के सामने बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं और हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को चूज़ करता है। इसे ही हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, मॉडर्न सोसाइटीज़ इज़ एन एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। जो प्रेजेंटली जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस हो गई है। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस का मतलब होता है सभी पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं प्लस इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इंटरडिपेंडेंस इट मीन्स इंटरनली एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बहुत ही माइनर फॉर्म में। नेक्स्ट अब हम टॉपिक आते हैं कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। कंसेप्ट ऑफ द स्टेट में हमारा टॉपिक आता है सबसे फर्स्ट स्टेट की डेफिनेशन क्या है और स्टेट को क्या कंसेप्ट है स्टेट का। स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज ए पॉलिटिकल यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट को हम एक पॉलिटिकल यूनिट की फॉर्म में कह सकते हैं गवर्नमेंट की, जैसे हमारे होती है पार्लियामेंट, कांग्रेस, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, ये सारे स्टेट के ही फॉर्म हैं। रूलिंग ओवर ए गिवन टेरिटरी, वो उस टेरिटरी पे रूल करते हैं जो उन्हें रूल करने के लिए दी गई होती है। नेक्स्ट है मॉडर्न स्टेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट। मॉडर्न स्टेट की अलग डेफिनेशन होती है, मॉडर्न स्टेट में अलग अलग जो डेफिनेशन होती है प्लस ट्रेडिशनल में अलग होती है। दीज स्टेट्स आर डिफाइंड, मॉडर्न स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं हम सॉवरेनिटी के बेस पे। सॉवरेनिटी का मतलब होता है पावर के बेस पे। इट मीन्स सारी पावर्स मॉडर्न स्टेट में किसे मिली भी होती है, सिटीजन को मिली भी होती है, जबकि ट्रेडिशनल स्टेट में सारी पावर्स मोनार्क को मिली हुई होती है। इट मीन्स एक ही पर्सन को सारी पावर मिली हुई होती है। और मोस्ट आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म, मॉडर्न स्टेट में सभी पर्सन्स में नेशनलिज्म की फीलिंग अरोज होती है, जबकि ट्रेडिशनल में केवल और केवल मोनार्कियल फीलिंग अरोज होती है। मोनार्कियल फीलिंग का मतलब होता है वन पर्सन रूल। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। The sovereign state was not a first in which citizenship carried with the right of political participation. It means sovereign जो states होता है उसमें जो पीपल्स को राइट मिले हुए होते हैं पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन के। पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन का मतलब होता है वोटिंग के राइट मिले हुए होते हैं। नेक्स्ट, दीज आर अचीव्ड लार्जली थ्रू स्ट्रगल, और इन्हें वो अचीव करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करता है। जैसे इनिशियली स्टेज पे सबसे पहले जो पीपल्स थे उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था अपनी पावर को गेन करने के लिए। अपनी पावर को गेन करने के लिए एग्जाम्पल हैं जैसे किसके अगेंस्ट, मोनार्क के अगेंस्ट पावर को गेन करने के लिए। एग्जाम्पल है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो किसके अगेंस्ट थे, मोनार्क के अगेंस्ट थे। इट मीन्स राजा के अगेंस्ट थे, लुइस 16 के अगेंस्ट थे, और उन्होंने लुइस 16 के अगेंस्ट जाकर पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करके जो सॉवरेन पावर थी वो अपने हाथों में ली थी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप राइट। अलग अलग सिटीजन्स के राइट होते हैं। सबसे फर्स्ट राइट है सिविल राइट। सिविल राइट में जो इंडिविजुअल पर्सन होते हैं उसे पूरी तरह से फ्रीडम होती है टू इन्वॉल्व लिव देयर, दे चूज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द रिलीजन। इंडिविजुअली सिविल राइट्स में 6 जो हमारे राइट्स होते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेशन करने का राइट, अपने रिलीजन को चूज़ करने का राइट, अपनी कास्ट को चूज़ करने का राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में आ जाता है जो पीपल्स होते हैं उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने का राइट होता है और अपने जो पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट। इट मीन्स
पावर को गेन करने का पूरी तरह से राइट होता है और रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल राइट। सोशल राइट में आ जाता है एवरी इंडिविजुअल टू एंजॉय ए सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द सिक्योर। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, अपने इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए अपनी पूरी तरह से फ्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलीजन। रिलीजन का मतलब सिंपल सा अगर हम कहें तो धर्म होता है। अब रिलीजन होता क्या है? रिलीजन हैज़ हैड ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद पावर। रिलीजन की पूरी तरह से क्लोज रिलेशनशिप होती है पावर के साथ और पॉलिटिक्स के साथ, अगर जुडिशल वे में सही हो तो। इन हिस्ट्री देयर हैव बीन रिलीजियस मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। हिस्ट्री में हमने देखा होगा बहुत सारे जो रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं वो किसके अगेंस्ट हुए हैं? सोशली चेंज के अगेंस्ट। सोशल चेंज इट मीन्स बहुत सारे हमारी सोसाइटी में ईवल्स थे, तो हमारे जो रिफॉर्मर्स आए थे जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सोशली चेंज करने के लिए, इट मीन्स सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट किए थे। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, वुमेन्स ने स्टार्ट किया था अपने राइट्स को गेन करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिलीजन इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ द प्राइवेट। रिलीजन कोई मैटर नहीं होता है, कोई प्राइवेट मैटर नहीं होता है किसी भी इंडिविजुअल का, बट इट ऑल्सो हैज़ ए पब्लिक कैरेक्टर। ये पब्लिकली फॉलो होता है, इट मीन्स ग्रुप वाइज फॉलो होता है। ये पर्सनली किसी का प्राइवेट मैटर रिलीजन का नहीं होता कि जैसे मैं ही इस रिलीजन को, मेरा ही इस रिलीजन पे पूरी तरह से डोमिनेशन है। पब्लिक कैरेक्टर ऑफ रिलीजन। रिलीजन एक पब्लिक का कैरेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना जो थर्ड लेसन था 11th क्लास सोशोलॉजी से रिलेटेड थर्ड लेसन था, हमारा टॉपिक था हमारा, इसमें हमने इंट्रोड्यूसिंग सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्क्रिप्शन स्टडी किया था। लेसन थर्ड इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी से लिया गया है लेसन थर्ड, और बुक का नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, और लेसन नेम है अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन क्लास 11। सोशोलॉजी का रेस्ट पार्ट और फाइनल पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया।